हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी। तो आज बात करने वाले हैं IBACIU के डीवी और साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कैसा था साइकोमेट्रिक, कैसा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे, सारी चीज़ें डिटेल में बात करने वाले हैं। और जो भी आपके 2-3 डाउट्स हैं वो भी मैंने इस वीडियो में लिए हैं। और अगर कोई डाउट मैं एड्रेस नहीं कर पाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं एड्रेस कर दूंगी। और जो चीज़ें मुझे नहीं पता है मैं उन कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूंगी जिनके डीवीज हो चुके हैं, जिनके साइकोमेट्रिक हो चुके हैं, वो थोड़ी सी कैंडिडेट्स की हेल्प कर दे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपसे बोलूँगी, अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि मुझे सपोर्ट मिले और मैं और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा 17 नवंबर 2021 को डीवी था भोपाल में। 9 बजे स्टार्ट हुआ था। तो 9 बजे पहुंचने के बाद वहां पे 10-15 मिनट हम बाहर खड़े हुए थे। उसके बाद हमारा नेम और हमारा जो सीरियल नंबर था उससे हमें बुलाया जा रहा था। यहाँ पे मैं आपको अटेंडेंस बता देती हूँ। तो 137 सीरियल नंबर से 204 तक के कैंडिडेट्स आए थे, जिसमें आपका टोटल काउंट 67 होता है, लेकिन 6 स्टूडेंट्स वहाँ पे एब्सेंट थे। तो उनका यहाँ पे 61 ही कैंडिडेट्स आए हुए थे। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी जैसे ही एंट्री हुई थी हमें एडमिट कार्ड दिखाने के लिए बोला गया और हमारी जो ओरिजिनल आईडी है वो दिखाने के लिए बोली गई। और फिर हमें वहाँ पे एक टेंट लगाया हुआ था, बहुत सारी चेयर्स रखी थी, वहाँ पे हमें बिठा दिया गया। वहाँ पे आपका वाटर और वॉशरूम सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है और वहाँ पे ऑफिसर्स रहेंगे। तो जब हमें बिठा दिया गया था तो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए। तो 2 ऑफिसर्स आए थे। एक ऑफिसर ने हमें बताया कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। उन्होंने हमें कंफर्टेबल फील कराया, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी सिंपल प्रोसेस है और आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से आप देना साइकोमेट्रिक और आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना। और फिर उन्होंने दूसरे ऑफिसर को बोलने के लिए बोला, वो आपको और डिटेल में बताएंगे कि साइकोमेट्रिक और आपका डीवी कैसे होने वाला है। फिर दूसरे ऑफिसर ने हमें बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2 सेट्स बना लेने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के। एक आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का सेट बनाना है और एक आपको फोटोकॉपी का सेट बनाना है। तो आपको एक ऑर्डर में आपको प्लेस करने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, बाकी सारे जो आपके ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स हैं, मतलब ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स हैं, और उसके बाद आपको अपनी डिग्री लगानी है। ऐसे ही इसी फॉर्मेट में आपको सारे फोटोकॉपीज भी लगाने हैं। अब इसमें मुझे और किसी भी ये जो OBC SC ST के कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं इनका मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि वहां पे जितना बताया जा रहा था मैं उतना आपको बता रही हूँ। EWS का सर ने स्पेशली बोला था कि आपको 1920 का आपका इनकम होना चाहिए और आपका लेटेस्ट होना चाहिए सर्टिफिकेट। 1920 का इनकम होना चाहिए, इससे ज्यादा मुझे और कुछ भी आइडिया नहीं है। अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बाकी कैंडिडेट्स जरूर हेल्प करेंगे। इसके बाद हमें साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में बोला गया था। साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में बताया कि बहुत ही सिंपल सा टेस्ट होने वाला है आपका। 20 मिनट्स में आपको 120 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो कि आपकी लाइफ से रिलेटेड होंगे, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स और नॉर्मल से क्वेश्चंस होंगे। आप आराम से उनको आंसर कर सकते हो, ऐसा सर बता रहे थे। और सर ने बोला कि 20 मिनट्स जो है वो मैक्सिमम टाइम है, आपको इसके विद इन करना है। आप 20 मिनट्स लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन एडवाइजेबल है कि आप जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि आपका जो टाइम है, कितना टाइम आप ले रहे हो पर क्वेश्चन, वो भी काउंट होता है। वो देखेंगे कि किस कैंडिडेट ने कितना सोच के आंसर दिया है, क्योंकि यही साइकोमेट्रिक टेस्ट का मतलब होता है कि आप इंस्टेंट जो आपके दिमाग में आता है आप वो आंसर करो, ना कि सोच समझ कर। क्योंकि वहां पे सोच समझ कर आप अपनी पर्सनैलिटी ऑब्वियसली ब्लफ कर सकते हो, और अगर आप कुछ भी डिसऑनेस्ट ओपिनियन भरते हो तो उसकी आपको इंटरव्यू में चीजें समझ में आ जाती हैं ऑफिसर्स को, तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए उन्होंने रेकमेंड किया कि आप जितना जल्दी कर पाओ उतना जल्दी आप क्वेश्चंस के आंसर दो और जल्दी से कंप्लीट कर लो। फिर आपको अलग से 10 मिनट्स मिलेंगे और उसमें आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, वो भी आप आराम से कर सकते हो। इस तरीके से उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए और उन्होंने बोला कि बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं थी। और वाकई में सब कुछ बहुत इजी था, बहुत ही अच्छा हुआ और मुझे बहुत ही मजा आया इस एक्सपीरियंस को लेके, क्योंकि मेरे लिए एकदम न्यू एक्सपीरियंस था साइकोमेट्रिक का। आपको भी डेफिनेटली बहुत मजा आएगा जब आप देने जाओगे।
तो इसके आगे क्या हुआ था, हमें वहाँ पे बिठा दिया था और फिर एक सर थे, वो बैठे हुए थे और वो सीरियल नंबर वाइज सारे कैंडिडेट्स को बुला रहे थे। उनको क्या करना था, बस वो एडमिट कार्ड ले रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे सबके, और जो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ का जो आपका फोटोकॉपी है वो वहां पे ले रहे थे। उनके पास हर कैंडिडेट की फाइल थी जिसमें आपका प्री मेंस दोनों के एडमिट कार्ड, आपके एप्लीकेशन फॉर्म, आपका मेंस की आंसर शीट, वो उनके पास सब कुछ था। और उसी में आपका वो एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ का जो फोटोकॉपी है वो डाल के उसको पैक करके अंदर भिजवा रहे थे। 5-5 स्लॉट्स में बच्चे जा रहे थे अंदर, और फिर 1:37 से स्टार्ट हुआ था और मेरा 1:70 था, तो थोड़ा टाइम लग गया। 9 बजे से 1 बजे तक मैं फ्री हो गई थी, तो इसी ऑर्डर में सारी चीजें चल रही थी। उसके बाद जब मुझे अंदर बुलाया गया तो वहां पे उन्होंने सबसे पहले मुझे बिठाया और उन्होंने बोला कि सारे डॉक्यूमेंट्स आप दिखाइए। बहुत ही इजी प्रोसेस है और वो बहुत अच्छा पोलाइट नेचर है उन ऑफिसर्स का, बहुत आराम से वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझसे सारे डॉक्यूमेंट्स लिए, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट कम है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको टाइम देंगे, हालांकि मुझे टाइम के बारे में नहीं पता है कितना टाइम देंगे वो, बट 10-12 डेज देंगे ऐसा कैंडिडेट्स ने बताया था। तो आप उसका भी टेंशन मत लो, बिल्कुल भी आपको टाइम मिल जाएगा। फिर जैसे ही मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ उसके बाद उन्होंने हमें पीछे बैठने के लिए बोला। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उन्होंने एक अंडरटेकिंग ली, उसमें लिखा हुआ था कि माय नेम, और उसमें डेट लिखी थी, आप किस प्लेस पे हो, और आपको उसमें ये लिखा हुआ था कि Tier 1 और Tier 2 आपने ही दिया है, और Tier 3 मतलब ये जो DV है ये भी आप ही दे रहे हो। ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई थी और साइन करना था। सेल्फ अटेस्टेशन के बारे में मैं बता देती हूँ। जो भी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज है उस पे सब पे आपने बस सिग्नेचर करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये सिंपल सा सेल्फ अटेस्टेशन कर लो। और इसके बाद वो अंडरटेकिंग का मैंने आपको बता दिया, उससे आपका हैंडराइटिंग प्रूफ वगैरह वो सब मैच कर रहे थे। उसके बाद हमें पीछे बैठने के लिए बोला था, हम वहां पे बैठ गए और जैसे ही पिछला वाला स्लॉट फ्री हुआ और फिर हमें साइकोमेट्रिक और जो टेस्ट था वो हमें भेजा वो देने के लिए। अब साइकोमेट्रिक टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, बट कैंडिडेट्स बिलीव बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, बिल्कुल आपकी लाइफ से आप सोच समझ सकते हो। मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए थे एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस हैं। बहुत ही ईजी है, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इवन कुछ प्रिपेयर करने की भी जरूरत नहीं है। और मैं तो यही बोलूंगी कि जो आपके दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करे वही आप आंसर दो, कुछ भी बनावटी मत करो। आप जो आपका कैरेक्टर है वही होल्ड करो, क्योंकि इंटरव्यू में शो हो जाता है। तो अगर आप उसको इंटरव्यू में भी हाइड कर सकते हो आपको लगता है तो आप भले करो, लेकिन मेरी यही आपको एडवाइस है, सजेशन है कि आप प्लीज ऑनेस्ट ओपिनियन वहां पे दो। वहां पे इंस्ट्रक्शंस भी थे, उसमें लिखा हुआ था आप ऑनेस्ट ओपिनियन दो। आप जिस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लोगे तो वो रेड होने लग जाएगा टाइम, ऐसा ऑफिसर्स ने हमें बताया था। मैंने अपना साइकोमेट्रिक बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया था, विद इन 15 मिनट्स आई वुड से मैंने पूरा साइकोमेट्रिक कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो पिक्चर बेस था उसमें आपको पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, उन पिक्चर्स को आपको समझना है और फिर उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। पिक्चर्स नॉर्मल थी कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो, इस तरीके की पिक्चर्स थी, तो आप उस सिचुएशन में आप क्या करोगे नहीं करोगे वो आपको बताना रहता है पिक्चर्स में। तो नॉर्मल सा था, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम वापस आ गए और निकल गए वहां से। तो ये हमारा साइकोमेट्रिक कंप्लीट हो गया, DV कंप्लीट हो गया। इसके अलावा जो क्वेश्चंस थे ड्रेस कोड को लेके, तो मैं यही शर्ट पहन के गई थी और जीन्स पहन के गई थी, कैजुअल्स में गई थी, बट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वर इन फॉर्मल्स। तो फॉर्मल्स रेकमेंडेड हैं, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो आई वुड से कैजुअल्स में भी जा सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और फोटो से दिक्कत आ रही थी, बहुत सारे कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि अटेस्टेशन फॉर्म पे फोटो नहीं शो हो रहा है। तो देखो उसका भी आप टेंशन मत लो, वहां पे 2-3 कैंडिडेट्स थे जिनका फोटो नहीं आ रहा था, तो वहां पे ऑफिसर्स ने बोला कोई नहीं, जहां पे फोटो नहीं आ रहा है वहां पे आप अपना फोटो स्टिक कर लो, दैट्स इट। और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो भी चीजें हैं वो सारी मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता दी है। बाकी कोई भी डाउट्स आ रहे हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का भी किसी ने पूछा था, तो उसके भी सर्टिफिकेट्स मैं तो ले गई थी, आप भी ले जाओ, वहां पे सबमिट हुए मेरे, ठीक है, जो भी फोटो कॉपीज वगैरह थी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब जरूर करना अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो,
और लाइक करना अगर वीडियो अच्छा लगा हो, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।